मान लो तुम और मैं 10,000 साल पहले एक जंगल में हैं। हम दोनों खाना ढूंढ रहे हैं। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है। हाथी गुस्से में दौड़ता हुआ हमारी ओर। पहला आदमी कहता है, अरे छोड़ यार, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो। दूसरा आदमी कहता है, पॉजिटिव सोच बाद में करेंगे, अभी भागते हैं। और हुआ क्या? हाथी आता है और पॉजिटिव सोच वाले को कुचल देता है। दूसरा आदमी बच जाता है, क्योंकि दोस्तों, हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग यही कहती है, जो डरेगा वही बचेगा। और यही डर आज भी हमारे साथ है, सिर्फ दुश्मन बदल गया है। अब ना हाथी है न शेर, अब जो हमें कुचलता है उसका नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। 2005 में जो चाय 5 रुपया की थी, आज वही चाय 20 रुपए में मिलती है। कल शायद 50 रुपए हो, लेकिन सैलरी वो शायद उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी है। राहुल, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय, हर महीने 30,000 रुपया कमाता है, 25,000 रुपया खर्च कर देता है, 5,000 रुपया बचाता है। पर यह बचत 5 साल बाद उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगी जितनी आज कर सकती हैं। क्यों? इन्फ्लेशन साइलेंटली खाता है आपके पैसों की वैल्यू। हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक, हम सिर्फ पैसे बचाते हैं, बढ़ाते नहीं। तो हमें लगता है सेविंग इक्वल टू सिक्योरिटी। 3, लेकिन सच्चाई यह है कि सेविंग बिना ग्रोथ के इक्वल टू धीरे धीरे घाटा। मान लो आप सब्जी मंडी में हो, आपने एक बड़ा तरबूज देखा, बाहर से हरा, भारी। दुकानदार कहता है 200 रुपया। आप बिना काटे खरीद लेते हो, घर जाकर काटते हो, अंदर से सफेद निकला। लॉस। क्या हुआ? आपने रिस्क लिया बिना चेक करे। अब सोचो, अगर आप वही दुकान पर कटवा कर टेस्ट करते तो रिस्क कम हो जाता। मतलब रिस्क बुरा नहीं है, रिस्क बिना समझे लेना बुरा है। लेकिन रियल दुश्मन क्या है? हमारा रियल दुश्मन महंगाई नहीं है, हमारा डर है। स्टॉक मार्केट से डर, म्यूचुअल फंड से डर, फाइनेंशियल टर्म्स से डर, पैसे डूब जाएंगे, इस सोच से डर। लोग कहते हैं, यार पता नहीं क्या खरीदें, मार्केट क्रैश हो गया तो। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप महंगाई से वैसे ही हार जाएंगे। रियल लाइफ डेटा एग्जाम्पल। सेबी के एक सर्वे में निकला, भारत में सिर्फ 7% लोग ही इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी लोग या तो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखते हैं या घर में नगद, और दोनों ही महंगाई के सामने बेबस हैं। माइंडसेट का मैजिक। बचत एक आदत है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक सोच है। आपको पैसा मल्टीप्लाई करना है, ना कि बस उसे बचा कर रखना। असली जिंदगी की लड़ाई में तलवार और ढाल नहीं, बल्कि सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही आपका बचाव करती है। अगर सेविंग से काम नहीं चलेगा तो फिर क्या करें? उत्तर है, पैसा बचाओ नहीं, उससे काम पर लगाओ। स्टॉक मार्केट आम आदमी का असली हथियार। मान लो आप किसी बड़ी कंपनी जैसे टाटा या इन्फोसिस में मालिकाना हक लेना चाहते हो। अब आप सीईओ तो बन नहीं सकते, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हो, शेयर के रूप में। जब कंपनी ग्रो करती है, आपका हिस्सा भी बढ़ता है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, आपको मिलते हैं डिविडेंड्स और प्राइस अप्रिसिएशन। एक एग्जाम्पल, साल 2002 में एशियन पेंट्स का शेयर 10 रुपए था। 2022 तक वही शेयर बढ़कर 3,000 रुपए हो गया। 10 रुपए का सिप आज 300 रुपए गुना। कौन सी एफडी ऐसा रिटर्न दे सकती है? लोग सोचते हैं, मार्केट क्रैश हो गया तो कहीं पैसा डूब ना जाए, मुझे शेयर मार्केट समझ नहीं आता। लेकिन सोचो, कहीं पर रिस्क है पर वहीं पर ग्रोथ भी। म्यूचुअल फंड्स साथ मिलकर जीतने की स्ट्रैटेजी ही। पूल विद मेनी इन्वेस्टर्स पोरिंग ड्रॉप्स, फंड मैनेजर्स स्विमिंग विद मनी बैग। म्यूचुअल फंड एक पूल है जहां बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। फायदा, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट हैंडलिंग, छोटे अमाउंट से स्टार्ट पॉसिबल। एक कहानी बंटी का म्यूचुअल फंड। बंटी 500 रुपए पर मंथ एसआईपी करता है 18 की उम्र से। राहुल 5,000 रुपए करता है पर 35 की उम्र में शुरू। 60 की उम्र तक बंटी का कॉर्पस 3 करोड़, राहुल का 50 लाख। कॉम्पाउंडिंग का मैजिक और अर्ली स्टार्ट का पावर। समय सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टर का। एसआईपी, डिसिप्लिन प्लस मैजिक। एसआईपी इक्वल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा अमाउंट फिक्स्ड डेट पे इन्वेस्ट। बेनिफिट, मार्केट हाई या लो आप इन्वेस्ट करते रहते हो। लॉन्ग टर्म में एवरेज प्राइस कम हो जाता है, इमोशनल डिसीजन हटा देता है, बस हैबिट बना देता है। पिगी बैंक वाला 5 साल में
60,000 रुपए, SIP वाला 500 रुपए मंथ पर 70,000 रुपए प्लस ग्रोथ। FD वर्सेस SIP एक असली कंपैरिजन फैक्टर्स। FD फिक्स्ड डिपॉजिट, SIP म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट रिटर्न से 6%, 12 पर 15% एवरेज साइंटिफिकली